वाणी आकाशवाणी तुर्की वाणी अमृतवाणी अष्टावक्र गीता। जो भोगे हुए भोगों में वासना नहीं रखता, जो भोगे हुए भोगों में वासना नहीं रखता, जो भोगे हुए भोगों में वासना नहीं रखता तथा भोगे हुए विषयों के प्रति आकांक्षा नहीं करता, तथा भोगे हुए विषयों के प्रति आकांक्षा नहीं करता। कितना प्रैक्टिकल है ये। जो भोगे हुए भोगों में वासना नहीं करता, देखो कितना इंपॉर्टेंट है। जवानी में बचपने में भी देखो उन्हें आज तक कितने भोग भोगे और उनकी स्मृति तक नहीं होनी चाहिए। अगर स्मृति है या उनमें अभी भी वासना है कि इंद्रियां तो शिथिल हो चुकी हैं, लेकिन अगर वासना रह गई है अंदर में, ओहो, जो भोगे हुए भोगों में वासना नहीं रखता और तथा भोगे हुए विषयों के प्रति आकांक्षा नहीं रखता कि मुझे दोबारा मिले, है नहीं? ऐसा मनुष्य संसार में दुर्लभ है। बाबा जी आज तक कुछ जानते कुछ क्या कहूं? बहुत अच्छा लगा जी, इस बार तक बड़ा प्यार किया आपको यार। दिन जब जो भी पा रहे थे तुमको बाबा जी, जब तुमको मैं जब भी पाई तो मुस्कुराहट छोड़ देनी चाहिए, थोड़ी मुस्कुराहट डाल देनी चाहिए इस पे बाबा जी। समय के साथ धीरे धीरे प्यार बढ़ना चाहिए, अटैचमेंट वो आसक्तियां कम हो जानी चाहिए, बहुत जरूरी है। जो भोगे हुए भोगों में वासना नहीं रखता तथा भोगे हुए विषयों के प्रति आकांक्षा नहीं रखता, भोगे हुए विषयों के प्रति आकांक्षा नहीं रखता और भोगे हुए भोगों के प्रति वासना नहीं रखता, ऐसा मनुष्य संसार में दुर्लभ है। और गुरु बोलता है तू है, ये भी साथ में बोलता है गुरु कि वो तू है। अष्टावक्र का सारा उपदेश साधना सूत्र नहीं है। वाह वाह, साधना सूत्र मतलब साधना करके पाने वाला, साधना सूत्र मतलब साधना करके पाने वाला। अष्टावक्र का सारा उपदेश साधना सूत्र नहीं है, बल्कि सिद्ध व्यक्ति आत्म ज्ञानी के लिए कहे गए सूत्र हैं कि आत्मज्ञानी का व्यवहार किस प्रकार का हो जाता है। यह आत्मज्ञान की कसौटी है अष्टावक्र गीता, यह आत्मज्ञान की कसौटी है। कसौटी मतलब मापदंड है। मापदंड मतलब जिसके साथ जोड़ के आप उसको परख सकते हैं कि जैसा अष्टावक्र जनक को बता रहे हैं वैसा आप अपने को चेक करो कि क्या आपका जीवन भी वैसा है। ये कसौटी है, ये चेकिंग फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं मतलब व्हाटएवर कुछ भी होगा, चेकिंग करने का तरीका है, वे है और तो मतलब पैरामीटर है। हाँ पैरामीटर है, ठीक है। कसौटी मतलब खड़े उतरना। हाँ ना, पैरामीटर मापदंड। देखो ना गूगल करो, मैं गलत तो नहीं बोलता रहता कि नहीं। हाँ हाँ ठीक है, चलो चेक करते रहा करो, मेरा पता कुछ नहीं होता, मैं तो जो यहाँ चलता है तो उस तरफ चलना शुरू कर देता है। आत्मज्ञानी का व्यवहार किस प्रकार का हो जाता है वो इस अष्टावक्र गीता में बताया है। ये आत्मज्ञान की कसौटी है। अब है ये कसौटी मतलब सबसे ऊपर की अवस्था है, कसौटी नहीं सॉरी फिर मापदंड ही है। इन्हें साधना के रूप में लेने पर वो चूक जाएगा। जो अष्टावक्र गीता में बताए हुए जो साधना है, जैसा भी बताया ज्ञान बताया, अगर उसको साधना के रूप में वो लेगा फिर वो चूक जाएगा। साधना मतलब करके प्राप्त बन के कुछ करना, करके प्राप्त करना। जो इन्हें साधना सूत्र मान्यता है, हाँ, जो इस ज्ञान को भी साधना सूत्र मान्यता है वो भटकेगा ही। सब कुछ छोड़ देने से आत्मज्ञान नहीं होता। इस सूत्र में भी अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति संसार में दुर्लभ है। इस सूत्र में भी अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मज्ञान को प्राप्त व्यक्ति संसार में दुर्लभ है। गीता में भी कहा है कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक अंतःकरण की शुद्धि के लिए यत्न करता है और फिर उनमें से भी कोई विरला, ओहो, हजारों में से कोई एक और उन एकों में से भी कोई विरला पुरुष आत्मा को यथार्थ जानता है
कि है ही आत्मा, है ही भगवान, है ही परमात्मा, है ही वो। ऐसे आत्मज्ञानी ही भोगे हुए विषयों के प्रति वासना नहीं रखते, क्योंकि वह स्मृति से ही मुक्त हो जाते हैं। वाह, आत्मज्ञानी के स्मृति में कोई वासना होती ही नहीं, कोई भोग होते ही नहीं। कितनी ऊंची अवस्था है। हजारों मनुष्यों में से कोई एक अंतःकरण की शुद्धि के लिए यत्न करता है, फिर उनमें से भी कोई विरला पुरुष आत्मा को यथार्थ जानता है। ऐसे आत्मज्ञानी ही भोगे हुए विषयों के प्रति वासना नहीं रखते, क्योंकि वे स्मृति से ही मुक्त हो जाते हैं। यदि वे भी वासना रखते हैं, वाह, इसका अर्थ है उसे आत्मा आनंद प्राप्त हुआ ही नहीं, उसे विषय आनंद ही भले लगते हैं। ऐसा ज्ञानी भोगे हुए विषयों के प्रति आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि आकांक्षाएं, इच्छाएं ही उसे पुनः विषयों की ओर लेकर जाती। ऐसे ज्ञानी भोगे हुए विषयों के प्रति आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि आकांक्षाएं, इच्छाएं ही उसे पुनः विषयों की ओर ले जाती हैं। ऐसा व्यक्ति आत्मज्ञानी है जो संसार में दुर्लभ है, वे आत्मा में ही सदा तृप्त रहता है। तुम सुनते चलो, यहाँ पर पहुंचना ही है। तुम्हें धीरे धीरे करके इस अवस्था में आई जाओ। ज्ञान यात्रा में आने के लिए आपका दिल से शुक्राना। मेरी अपने सदगुरु से कर जोड़कर एक ही प्रार्थना की है, मेरे गुरुदेव, आपकी चरणों में जो भी संत आए हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, अपने घरों से चलकर इस पावन धरती ऋषिकेश के धरती के ऊपर, इस जगह के ऊपर जहाँ आपका 10 दिन तक ज्ञान लेके चला, इनकी झोलियों में अपने प्यार का, अपने ज्ञान का, अपने नाम का, अपनी विश्वास का खूब भाव भर के इनको भेजे, ताकि इनका जन्म, इनका जीवन सफल हो और इनसे जुड़ने वाले और योग्यों का भी और व्यक्तियों का भी जीवन बने। शुक्राना हृदय से आप सबका धन्यवाद। चलो बच्चों से